हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया। आज की क्लास में हम बात करेंगे द चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। लास्ट जो चैप्टर था दैट इज़ लाइफ प्रोसेस, उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। उसके अलग अलग पोर्शंस को हमने डिवाइड करके देखा था कि न्यूट्रिशन, देन रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन एंड देन एक्सक्रीशन। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो यूट्यूब के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। टुडे एक्सपी एजुकेशन नाम से आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। आज की क्लास में हम बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। कंट्रोल से आप क्या समझते हैं कि आपका किसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल होना, ठीक है। अगर मैं अपना हाथ मूव कर रहा हूँ तो मेरा कंट्रोल है इसके ऊपर, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। लाइक हार्ट जो है वो अपने आप बीट कर रहा है, देन जो प्यूपिल है ये अपने आप कंस्ट्रिक्ट और डायलेट करता है, इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल का मतलब होता है कि आपका उस चीज़ के ऊपर कोई भी चीज़ है उसके ऊपर आपका कंट्रोल होना, उसका कब्जा होना, ठीक है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि बहुत सारे, अगर हम एनिमल बॉडी की बात करें जितने भी ऑर्गन हैं वो एक दूसरे की हेल्प करके कोऑर्डिनेट करते हैं एक प्रॉपर मैनर में, ठीक है। और जो स्टिमुलस होता है उसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। अब स्टिमुलस क्या होता है वो आगे भी डिस्कस करेंगे हम, लेकिन आप ये मान लीजिए कि कोई भी एक्सटर्नल एजेंट हो, ठीक है, कोई फैक्टर हो या कोई केमिकल हो, जिससे चाहे वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो या फिर इंटरनल एनवायरनमेंट में हो, उससे जो बॉडी है वो रिएक्शन शो करती है, उसको हम बोलते हैं स्टिमुलस। आगे हम डिटेल में भी डिस्कस इसको करेंगे। बात करते हैं चैप्टर 2 ऑफ बायोलॉजी बोल दें या फिर चैप्टर 7 ऑफ क्लास 10th, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल क्या बोलेंगे आप? इसकी डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे कि द पावर ऑफ रिस्ट्रेन एंड रेगुलेशन, रिस्ट्रेन करने की पावर एंड रेगुलेट करने की पावर, बाय विच समथिंग कैन बी स्टार्टेड, किसी चीज़ को स्टार्ट करें या स्लो कर दें या स्टॉप कर दें, और स्लो डाउन और स्टॉप, किसी भी चीज़ को या तो शुरू करो या उसको ख़त्म करो या उसको रोक दो या उसकी स्पीड को कम कर दो। इन सभी को क्या बोलते हैं, उसकी पावर को कंट्रोल बोला जाता है। देन कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो हमने बताया अगर एनिमल बॉडी की हम बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन्स जो है वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। देखते हैं डेफिनेशन, द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वर्किंग है बहुत सारे ऑर्गन्स की, इन ए प्रॉपर मैनर, एक प्रॉपर मैनर में, टू प्रोड्यूस एन एप्रोप्रिएट रिएक्शन टू ए स्टिमुलस। इसको क्या बोला जाता है? इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। क्लियर है? देन आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज़म्स। अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर अलग अलग मैकेनिज़म्स होते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, दो सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से? नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है इट कंप्राइजेज ऑफ ए नेटवर्क ऑफ सेल्स, जिनको हम बोलते हैं नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो होती हैं वो लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी होती हैं। उसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम में हम हॉर्मोन्स के बारे में, ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम जो है कुछ स्पेशलाइज्ड सेल से मिलकर बना हुआ होता है, जिनको हम बोलते हैं कौन सी सेल? न्यूरॉन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। उसके अलावा लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है। और अगर उसके स्पेसिफिक पार्ट की बात करें कि सबसे लंबा पोर्शन कौन सा होता है तो वो होता है एक्सोन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी हम डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके से क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, डेंड्राइट, देन साइटोन, देन एक्सोन, इस तरीके से। न्यूरॉन्स क्या करते हैं? दे फॉर्म ए नेटवर्क, वो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बना लेते हैं थ्रू आउट द बॉडी एंड कंडक्ट इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस। जो इन्फॉर्मेशन है उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस की फॉर्म में कंडक्ट करके अगली न्यूरॉन तक ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरीके से पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आगे तक ट्रांसफ़र कर दी जाती है। मान लो कि कोई हॉट प्लेट है,
एक गर्म प्लेट रखी है और आपका हाथ अगर गलती से वहाँ टच हो गया तो हम तुरंत क्या करते हैं, अपने हाथ को वहाँ से हटाते हैं। ये किसकी वजह से है? ये आपके न्यूरॉन्स की वजह से है, ये आपके नर्वस सिस्टम की वजह से है। वो बहुत ही, हम ये बोल सकते हैं कि माइक्रो सेकेंड में इतना जल्दी से काम करता है और हमें हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचता है कि हाँ भाई ये हॉट प्लेट है, तो ब्रेन फिर सिग्नल देगा हाथ को कि आप वहाँ से अपना हाथ जो है वो हटा लीजिए। ठीक है, ये बहुत जल्दी प्रोसेस होती है। मान लो अगर ये प्रोसेस स्लो होने लग जाए तो फिर तो वो हाथ वहाँ अगर रखा रहेगा तो वो जल ही जाएगा, तब तक रिस्पॉन्स पहुँचेगा तब तक तो। सो ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। देन ये नेटवर्क बनाता है, ये चीज़ होगी। उसके बाद नीड क्या है इस नर्वस सिस्टम की? ये जो नर्वस सिस्टम है इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई हमारी बॉडी में? क्यों हम ये बोलते हैं कि नर्वस सिस्टम होना चाहिए? प्लांट्स के केस में तो नर्वस सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, आप जानते हैं कि प्लांट्स के केस में ऐसा कोई सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो वहाँ पे नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। सो क्यों होता है? सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि जितनी भी वॉलंटरी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी इच्छा से हो रही हैं, लाइक मैंने ये चौक पकड़ा हुआ है अपने हाथ में, ये एक वॉलंटरी एक्शन है। मैं जो बोल रहा हूँ वो एक वॉलंटरी एक्शन है। तो वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए नर्वस सिस्टम चाहिए। उसके अलावा इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, उनको भी कंट्रोल करने के लिए नर्वस सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। इनवॉलंटरी एक्शंस कौन कौन से? जो अपने आप होते रहते हैं, जैसे कि ब्रीथिंग है, आप सांस ले रहे हैं अपनी इच्छा से थोड़ी ले रहे हैं, वो तो इनवॉलंटरी प्रोसेस है। ठीक है, सो ये सब, इसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि नर्वस सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। देखते हैं क्या क्या पॉइंट लिखे हैं। इट कंट्रोल्स एंड हार्मोनाइजेज ऑल द वॉलंटरी मस्कुलर एक्टिविटीज़, अभी हमने बता दिया। देन इट ऑल्सो रेगुलेट्स इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ को भी ये रेगुलेट कर देता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, दैट इज़ न्यूरॉन। न्यूरॉन के बारे में, न्यूरॉन मिलियंस के अमाउंट में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है कि नर्व इम्पल्स को कैरी करते हैं। नर्व इम्पल्स साधारण सी भाषा में अगर हम बोलें तो हम ये बोलेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में हमारे ब्रेन तक और ब्रेन से अलग अलग इफेक्टर ऑर्गन्स की तरफ ये पास करते हैं। सो न्यूरॉन्स, इसके 3 पार्ट होते हैं। ये डायग्राम आपको अच्छे से देखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और एनटीआईसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बहुत इम्पोर्टेंट है। ये डायग्राम बहुत अच्छे से इसको देखना है आपको। सो 3 कंपोनेंट होते हैं इसके। क्या क्या? एक तो पहला हम ये बोलेंगे डेंड्राइट। ठीक है, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कुछ छोटे छोटे हम ये बोल सकते हैं कि सेल के स्ट्रक्चर्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, जो इम्पल्स को लेके आते हैं, जो सिग्नल है उसको केमिकल इम्पल्स की फॉर्म में वो लेके आएंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे? डेंड्राइट रिसीव करेंगे इम्पल्स को, कि कोई भी इम्पल्स आया है, मान लो हॉट प्लेट है, तो वहाँ से हमने हाथ को तुरंत हटा लिया वहाँ से, तो उसको सिग्नल को कौन लेके आएगा? उसको लेके आएंगे डेंड्राइट्स। देन डेंड्राइट जो सिग्नल है उसको कहाँ पे पास कर देंगे? जो सेकंड पोर्शन होता है इसको बोलते हैं साइटोन या सेल बॉडी। ये जो है इसको बोलते हैं साइटोन। साइटोन बोल दो, चाहे सेल बॉडी बोल दो, चाहे सोमा बोल दो, एक ही बात होती है। ठीक है, वेरिएबल शेप का होता है, स्टार शेप भी इसको हम बोल सकते हैं। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा उसको बोला जाता है न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, क्योंकि न्यूरॉन के अंदर है तो प्लाज्मा, जैसे सेल के अंदर होता है तो साइटोप्लाज्म, ऐसे ही जो साइटोप्लाज्म ऑफ ए न्यूरॉन इज कॉल्ड, या सेल बॉडी इज कॉल्ड न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, सो पहला पोर्शन कौन सा था? डेंड्राइट, जो केमिकल इम्पल्स को लेके आए, सिग्नल कहाँ पे पहुँचा दिया? साइटोन के अंदर। ठीक है, साइटोन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? न्यूरोप्लाज्म हमने बता दिया, अलग अलग वेरिएबल इसकी शेप होती है। देन इसमें क्या क्या होगा? एक तो बीच में आपको दिख रहा होगा ये न्यूक्लियस, लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। उसके अलावा इसमें लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो गया मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? वहाँ पे एटीपी बनते हैं, सो वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। देन उसके अलावा इसमें कुछ प्रोटीनियस ग्रेनुल्स भी होते हैं, कुछ प्रोटीन से मिलके ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे, उनको बोलते हैं निसिल ग्रेनुल्स। ठीक है,
साइटोन के बारे में हम क्या बोलेंगे कि जो केमिकल इम्पल्स आया था डेंड्राइट से, वो साइटोन उसको कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, पहला पॉइंट। देन इस साइटोन में क्या क्या प्रेजेंट होगा, इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा जिसके अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है। उसके अलावा लार्ज अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा कुछ प्रोटीन के क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं निसिल्स ग्रेनुल्स। जो साइटोप्लाज्म होता है जो साइटोन का, उसको क्या बोला जाता है, न्यूरोप्लाज्म। देन ये इम्पल्स को आगे फॉरवर्ड कर देता है कहाँ पे, एक्सोन की तरफ, विच इज़ द थर्ड पोर्शन ऑफ दिस न्यूरॉन। सो थर्ड पोर्शन हो गया एक्सोन। एक्सोन के बारे में भी हम ये बताएंगे कि ये इम्पल्स को लेके आया है, कहाँ से अराइज होता है, ये साइटोन से, और लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है। ठीक है, दो टाइप का हो सकता है, माइलिनेटेड भी और नॉन माइलिनेटेड भी। माइलिनेटेड का मतलब है जहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट होती हो, उसको बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। अब माइलिन शीथ क्या करती है, वो हीट शॉक से या इंसुलेशन प्रोवाइड करती है एक तरीके से। ठीक है, वो इंसुलेशन प्रोवाइड करती है माइलिन शीथ। सो ये एक माइलिनेटेड न्यूरॉन का हमने स्ट्रक्चर दिखाया है। देन ये माइलिन शीथ हो गई, जो ये दिखा रखा है, ये पूरा शेडेड पोर्शन ये माइलिन शीथ है। देन येलो कलर से जो डॉट लगा रखे हैं वो होती हैं स्वान सेल्स। स्वान सेल्स भी इंसुलेशन प्रोवाइड करने में भी हेल्प करती हैं, दैट इज स्वान सेल्स। देन माइलिन शीथ कहीं कहीं पे डिसकंटिन्यूस होती है, उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, और एक्सोन से लास्ट वाला जो पोर्शन है उसको बोला जाता है साइनेप्टिक नोब या फिर नर्व एंडिंग्स। ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। हमारी बॉडी में मिलियंस के अमाउंट में ऐसे न्यूरॉन्स जो है वो कनेक्टेड होती हैं। ये एक ख़त्म हुई मान लो तो दूसरी फिर यहाँ से शुरू हो जाएगी। अगर मैं डायग्रामेटिकली समझाऊँ आपको, सो ये बोलेंगे कि एक गैप होता है नेचुरल। ठीक है, ये दूसरी न्यूरॉन शुरू हो गई, तो दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है उसको साइनेप्स बोला जाता है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी, उसको साइनेप्स बोला जाता है। द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्स। ठीक है, सो हमें अब तक यहाँ इस स्लाइड में से हमने क्या क्या देखना है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। न्यूरॉन क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए नर्वस सिस्टम। बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है इसका। 3 पोर्शंस होते हैं, कौन कौन से, सेल बॉडी या साइटोन या सोमा। इसके बारे में हमने क्या क्या बता दिया कि इट कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लियस, एक बड़ा सा न्यूक्लियस होगा जिसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, देन स्मॉल ग्रेनुलर बॉडीज विच आर कॉल्ड निसिल ग्रेनुल्स, ये प्रोटीनियस क्रिस्टल्स होते हैं छोटे छोटे। देन डेंड्राइट, डेंड्राइट एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। 1 और मोर शॉर्ट ब्रांच्ड नर्व प्रोसेसेस विच अराइज फ्रॉम द साइटोन, साइटोन से ये अराइज होते हैं और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को रिसीव करते हैं, पास कर देते हैं साइटोन की तरफ। ठीक है, थर्ड पार्ट जो है आपका न्यूरॉन का वो कौन सा होता है, एक्सोन। सो एक्सोन सबसे लंबा पोर्शन होता है, सिंगल होता है। सो सिंगल लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेस दैट अराइज फ्रॉम द साइटोन। आपको दिख रहा होगा कि ये जो साइटोन है यहाँ से क्या अराइज हो रहा है, एक्सोन अराइज होता है। देन इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होगा कि नर्व इम्पल्स को कैरी करना, इज टू कंडक्ट द नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द साइटोन, साइटोन से नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करना। देन 2 तरीके का हो सकता है, अभी हमने बताया था, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड का मतलब होता है कि वहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट है अराउंड द एक्सोन। जो ये एक्सोन है, ये एक्सोन है आपकी, इसके अराउंड एक माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। ये आपको दिख रहा होगा, ये माइलिन शीथ है। ठीक है, दूसरा होता है नॉन माइलिनेटेड। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती है। ये कैसा है, माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो होते हैं इनके अंदर कुछ सेल्स होती हैं जिनको बोला जाता है स्वान सेल्स। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखना है। कहीं कहीं पे जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है ये डिसकंटिन्यूस होती है। आपको दिख रहा होगा कि कंटिन्यूस नहीं है, ये यहाँ पे गैप है। इन गैप को क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर बोला जाता है। सो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर एनवेलप्ड विद स्वान सेल्स विच फॉर्म्स माइलिन शीथ अराउंड द एक्सोन। एक्सोन के अराउंड वो माइलिन शीथ की फॉर्मेशन कर लेती है। नॉन माइलिनेटेड के अंदर भी स्वान सेल्स प्रेजेंट हो सकती हैं।
लेकिन ये माइलिन शीथ की फॉर्मेशन जो है वो नहीं करती हैं। ठीक है, आपको इसके अलावा एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखनी है कि जो नर्व सेल्स होती हैं दे आर नॉट कैपेबल ऑफ डिवीजन, इनके अंदर डिवाइड करने की एबिलिटी नहीं होती है। इसलिए कभी भी अगर ब्रेन के अंदर इंजरी हो जाती है सो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उस इंजरी को हील करने में, उसको ठीक होने में, और कई बार तो ये ठीक नहीं भी हो पाती है। ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है कि नर्व सेल्स डो नॉट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो इनका नंबर है वो कम होता चला जाता है। अब हम बात करते हैं द टाइप ऑफ न्यूरॉन्स डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। उस डायरेक्शन के ऊपर हम ये बोल सकते हैं कि 3 तरीके के न्यूरॉन्स हो सकते हैं। कौन कौन से? सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, दूसरा हम बोलेंगे मोटर न्यूरॉन, एंड तीसरा होता है कनेक्टर न्यूरॉन या फिर रिले न्यूरॉन्स। सो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स के बारे में। सेंसरी नाम से पता चल रहा है कि सेंसेशन से रिलेटेड है ये। सो दे ट्रांसमिट द इम्पल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स से इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं। सेंस ऑर्गन कहीं पे भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे हम अलग अलग टेस्ट की बात करेंगे, अलग अलग रिसेप्टर्स की बात करेंगे, लाइक गस्टेटरी रिसेप्टर, देन ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर, इस तरीके से। दे ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम दे ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टुवर्ड्स द CNS। वो CNS की तरफ उस इम्पल्स को ट्रांसमिट कर देते हैं। CNS क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसके क्या क्या पार्ट होते हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर द पार्ट्स ऑफ CNS। सो इम्पल्स को ट्रांसमिट करेंगे कहाँ से? सेंस ऑर्गन से CNS की तरफ। ठीक है, ये बात हुई सेंसरी न्यूरॉन की। दूसरा मोटर न्यूरॉन, ये क्या करते हैं? इम्पल्स आ गया है CNS तक। अब ये जो CNS है यहाँ से इम्पल्स जाएगा टुवर्ड्स इफेक्टर यानी कि कोई भी ग्लैंड हो गया या मसल्स हो गई आपकी, वो होते हैं इफेक्टर ऑर्गन्स। सो दे ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम CNS टू इफेक्टर। ठीक है, सबसे पहले तो इम्पल्स कहाँ पे आई? जो सेंस ऑर्गन है उनकी हेल्प से CNS में आ गई, ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुँची। मान लो हॉट प्लेट को टच किया आपने, ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुँची। ब्रेन से अब वो एक्शन करेगा, ब्रेन ये कहेगा कि अपना जो हाथ है वो वहाँ से हटा लो। तो ये है मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, तीसरी न्यूरॉन होती हैं जो CNS के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ये इन दोनों के बीच में एक जंक्शन का भी काम करती हैं। सो उनको बोलते हैं रिले न्यूरॉन या फिर कनेक्टर न्यूरॉन भी इनको बोला जाता है। सो दे अकर इन CNS, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड दे सर्व एज ए लिंक बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। ये लिंक की तरह काम करते हैं बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। देन एक और टर्म है जो आपको ध्यान रखनी है, नर्व इम्पल्स क्या होती है? सो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में ट्रांसमिट होती है, उसको हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स। दैट इज द इंफॉर्मेशन पासिंग थ्रू न्यूरॉन्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। जो इन्फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में पास होती है। हमने बताया था कि केमिकल सिग्नल जो है वो रिसीव करेगा डेंड्राइट, लेकिन साइटोन जो है या फिर सेल बॉडी जो है या सोमा जिसको हमने बोला था, वहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल देन एक्सोन से होते हुए नर्व एंडिंग्स तक, और उसके बाद में अगली न्यूरॉन जो है उन दोनों के बीच का गैप को क्या बोला था हमने? साइनेप्स बोला था। ऐसे ही सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, जिसको हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स। सो आज की क्लास में हमें यहीं तक डिस्कस करना है। आप वीडियो को अच्छे से देखिए, कहीं कोई डाउट होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।